And today the topic of discussion is in problem solving. We'll discuss 2D array, and the name of that problem is matrix rotation 90-degree clockwise. That is you have to rotate a matrix. आपको एक मैट्रिक्स रोटेट करनी है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में. फाइन. सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब है अभी डिस्कस करते हैं. गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसके बराबर हैं. फाइन. द टास्क इज टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री. दैट इज आपको 90 डिग्री रोटेट करनी है. किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस. आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलने वाला है. दी हुई मैट्रिक्स पे ही आपको काम करना है. इनपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स. अब जितने भी टेस्ट केस आप लेंगे इसमें 2 लाइनें होनी चाहिए. द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ इंटीजर n. पहले टेस्ट केस में इंटीजर n देना. टेस्ट केस की पहली लाइन में आपको इंटीजर n देना है, जहां पे n, वेयर n इज द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब अगर आपको 3 दिया है, दैट मींस आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है. फाइन. ओके. तो ये पहली वैल्यू हो गई. द सेकंड लाइन ऑफ द टेस्ट केस कंटेन्स n क्रॉस n स्पेस सेपरेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस सेपरेटेड वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब अगर आपने 3 दिया तो इसका मतलब वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. तो कितने एलिमेंट है? 9. तो नेक्स्ट लाइन पे अब आपको 9 एलिमेंट स्पेस सेपरेट लेने हैं. 2 3 4 5 इस तरीके से 9 एलिमेंट स्पेस सेपरेटेड लेने हैं. फाइन. ओके. आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू ईच टेस्ट केस. हर जो टेस्ट केस हमने लिया है, अ न्यू लाइन हैव n rows with n spaces separated value in each line. तो अब आपको क्या होगा? अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें n रोज होंगे. ऑब्वियस, अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 रोज होंगे. 0 1 2. फाइन. 4 की है तो 4 क्रॉस 4. आगे बढ़ते हैं. गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिस, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. कंस्ट्रेंट क्या है? ये जो n की वैल्यू है, जो हमारा डायमेंशन है मैट्रिक्स का, वो 1 से 50 के बीच में लेना चाहिए और मैट्रिक्स की वैल्यू 1 से 100 के बीच में रहनी चाहिए. फाइन. उसके बाद अब आती है बात सैंपल इनपुट की. अगर बात करें तो मैंने दिया 3, तो इसका मतलब क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो मैंने कितने एलिमेंट एंटर कराने? 9. तो मैंने 9 स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट एंटर करा दिए. तो ये जो आउटपुट आ रहा है आपका, अब ये जो आउटपुट आ रहा है वो 7 4 1 8 5 2 9 6 3. तो अब ये हुआ क्या? कैसे आया? तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं, आगे देखते हैं. अप्रोच टू सॉल्व. तो जब आपने ये इनपुट दिया, फाइन, तो जब आपने ये इनपुट दिया तो आपको सबसे पहले इस इनपुट से मैट्रिक्स बनानी है. तो जब आप इस इनपुट से मैट्रिक्स बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की, तो 1 2 3. फाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक आपको जो आप एक एक करके इनपुट लेते थे, फाइन, अब आपको इनपुट यहाँ पे एक ही लाइन में दिया हुआ है. ठीक. तो अब उससे पहले आप मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हो गया आपकी मैट्रिक्स. अब आती है बात, तो इसका रोटेशन क्या है? तो अगर अब मैं इसका रोटेशन की बात करूं तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, और 90 डिग्री का मतलब आप इस तरफ गिरा दें इसको. तो जब ये इस तरफ ऐसे गिरेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 8 9. तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर. किसका? इसका. कैसे आया ये? अब आया ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अब ये आया कैसे? तो आया कैसे, मैं उसका एक अप्रोच बताता हूं. पहले स्टेप में आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है? इस मैट्रिक्स का, ये तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया मैंने. अब डायरेक्ट आंसर तो निकलता नहीं है, तो कैसे निकला होगा? तो अब आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में दी हुई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए. तो ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में बदल देते हैं. तो कॉलम में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला? ट्रांसपोज. फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रांसपोज निकाला दी हुई मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का. अब जब आपका ट्रांसपोज आ गया तो याद रखें आप, जितने भी रो हैं, कितने रो हैं? 1 2 3. आपको हर रो में चलना है. मैं फिर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको हर रो में चलना है और हाफ ऑफ द कॉलम चलना है. इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. तो 3 का हाफ कितना होता है? 1 बाई 1.5. 1.5 तो कुछ होता नहीं, 1 ही होता है इंटीजर वैल्यू. तो आपको एक कॉलम चलना है और तीनों रोज चलने हैं. अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती तो कितने रोज होते? 4 रोज. कितने कॉलम होते? 4 कॉलम. तो रोज तो पूरे चलने हैं लेकिन कॉलम हाफ चलने हैं, तो दैट इज 2 चलना है. तो ये 4 चलना है, ये 2 चलना. फाइन. तो इसलिए क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो तीनों रो एक कॉलम. करना क्या है? आप पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले रो के लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दें. स्वैप करेंगे तो होगा क्या? 7 यहां पे आ जाएगा और 1 यहां पे आ जाएगा. फाइन. फिर आप दूसरे रो के पहले एलिमेंट को
दूसरे रो के लास्ट एलिमेंट से इंटरचेंज कर दे, तो 8 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर दे। तो अब ये जो रिक्वायर्ड आया और इसको जरा आप मिला के देखिए, 7 8 9 7 8 9 4 5 6 4 5 1 2 3, तो ये आपका आंसर इससे मैच कर रहा है। तो ये जो सेकंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में तो आपने ट्रांसपोज निकाला और सेकंड स्टेप में आपने किया वो उसी ट्रांसपोज के पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले रो के लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया, फिर दूसरे रो को तीसरे रो को। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा और आप ये अचीव कर लेंगे अपने टारगेट को। अब आती है बात इसका कोड कैसे करना है, तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पाइथन में कोड कैसे हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑफ पाइथन। बहुत आसान है, कोड की लेंथ को देख के नहीं डरना है, और पाइथन तो ऑब्वियस है आपको कोड बहुत स्मॉल कर देता है। अगर अगर इसी को मैं सी में करूं तो आप इसका ट्वाइस से ज्यादा कोड हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि भाई आपको कोड की लेंथ का ध्यान रखना है। मतलब अगर आपको कोड की लेंथ का ध्यान रखना है, सी पे भी आप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में, जावा में, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड की लेंथ का ध्यान रखना है। फाइन, ओके। अब आती है बात सिंपल सी बात, कोड कैसे करेंगे। तो सिंपल सा, सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे, मैंने टेस्ट केस नहीं लिया, हमने सिंपल यहाँ पे n की वैल्यू, मैं मान के चलो एक ही टेस्ट केस है, तो n की वैल्यू मैंने यूजर से एंटर करा ली। तो n मान लो यूजर ने 3 एंटर किया, तो यूजर ने 3 एंटर कर दिया। तो 3 एंटर करते ही अब क्या होगा, जैसे ही उसने 3 एंटर किया, तो अब मैं यूजर से क्या करूंगा, मैं यूजर से कहूंगा भाई एलिमेंट डालो, कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। तो मैंने ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से इंट आई फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट, तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम इस एरे के अंदर 9 एलिमेंट डालो। भाई ऑब्वियसली 9 एलिमेंट मुझे डलवाने हैं, तो वो क्या होगा, ए आर आर के अंदर, मैं ए आर आर यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो अंदर हमने 9 एलिमेंट डलवा लिए। ये जो 9 एलिमेंट है, 1 स्पेस सेपरेटेड, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट डलवा लिए। फाइन, ये 9 एलिमेंट डलवा लिए। एक हमने मैट्रिक्स लिस्ट बनाई। मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता ही होगा, 2 डायमेंशन एरे है, और हमारा अगर मैं बात करूं पाइथन में, तो मैट्रिक्स नेस्टेड लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट ना। जैसे अगर मैंने बोला 1 2 3, तो एक रो ये हो गया, ठीक है, 3 5 4 5 6 4 5 6, तो एक रो ये हो गया। तो इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट है, ओके। तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, उसको एम्प्टी रखा, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी रख दे रहा हूँ फिलहाल आपके ध्यान काम के लिए। अब फॉर आई इन रेंज एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू 3 के लिए चलेगा, दैट इज कौन कौन सी, 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2, इन वैल्यूज के लिए चलेगा। एक और मैंने टेम्प लिस्ट बनाई और उसको भी एम्प्टी रख दिया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया। फाइन, फॉर जे इन, अब जे चल रहा है एन तक, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 है, तो ये भी चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो करंट समय पे अगर मैं आई की वैल्यू बात करूं 0 है, और जे की वैल्यू की बात करूं 0 है, दोनों अभी 0 है। नीचे जाकर टेम्प में, इस वाले टेम्प, इसकी बात कर रहा हूं, टेम्प में अपेंड कर दो, हाँ ठीक है, अपेंड कर दूंगा मैं। आई की करंट वैल्यू कितनी है, 0। ये मैंने क्यों लिया समझाऊंगा मैं भी आपको। आई की तो करंट वैल्यू, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही रहेगा, तो जीरो प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो। तो टेम्प में अपेंड कर दो, टेम्प में अपेंड कर दो क्या, एरे का जीरो, और एरे के जीरो में क्या पड़ा है, दिस इज जीरोथ इंडेक्स, दिस इज वन इंडेक्स, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड इंडेक्स, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज एट। तो एरे के जीरो में क्या पड़ा हुआ है, एरे के जीरो में पड़ा है वन, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर वन आ गया। फाइन, टेम्प के अंदर वन आ गया, फिर वो ऊपर जाएगा, अब सबसे पहले इनर लूप को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। अब जे की वैल्यू को वन ले लिया उसने, पहले जीरो लिया था। अब टेम्प में अपेंड करेगा, ये तो जीरो ही रहेगा क्योंकि आई जीरो है, जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, तो एरे का वन, एरे के वन में क्या पड़ा है, टू, तो उसने किसके, टेम्प के अंदर अपेंड कर दिया, टू भी अपेंड कर दिया। फाइन, उसके बाद फिर वो ऊपर गया, जे की वैल्यू को कर दिया उसने टू, क्योंकि जे की वैल्यू लास्ट टू है। अब टेम्प के अंदर अपेंड, ये तो जीरो रहेगा, जीरो प्लस टू कितना हो गया, टू, तो एरे टू में कितना पड़ा है, थ्री, तो उसने थ्री अपेंड कर दिया किसके अंदर, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर 1 2 3 आ चुका है, फिर वो ऊपर जाएगा, लेकिन अब जे की वैल्यू नहीं बचेगी, कंडीशन फॉल्स, वो लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आते ही उसे एक ये लाइन दिखी, उसने बोला कि मैट्रिक्स में, हाँ मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है ऊपर यहाँ पे, मैट्रिक्स में अपेंड कर दो क्या, पूरा का पूरा टेम्प, और टेम्प में क्या वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, इसके अंदर 1 2 3 आ जाएगा। फाइन, क्या अभी लूप खत्म हुआ, नहीं, अब आई की वैल्यू जीरो तो हो चुकी थी, अब आई की वैल्यू वन हो जाएगी, दैट इज अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन। फाइन, फिर से वो टेम्प को ब्लैंक कर देगा, टेम्प को उसने फिर से ब्लैंक कर दिया, मैं यहाँ पे इसको छोटा बना लेना हूँ, इतनी बड़े की जरूरत नहीं है। तो टेम्प को उसने फिर से ब्लैंक कर दिया। फाइन, अब वो फिर नीचे जाएगा, जे की वैल्यू जीरो से लेके कहां तक चलेगी, एन तक, दैट इज 0 1 2 तक लेगी। अभी आई की वैल्यू भी जीरो है और इस समय जे की वैल्यू भी जीरो है। अब देखो ध्यान से देखना,
अब इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आएगा। टेम्प में अपेंड करो आई, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 इंटू एन, एन की वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 0 एरे 3 डालो, टेम्प में डालो एरे 3, और एरे 3 में क्या है 4, क्यों क्यों 3, क्योंकि आप इतने एलिमेंट तो ऑलरेडी ले चुके हो ना, पहली रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको 3 लेना है, तो ठीक है थर्ड एलिमेंट लेना है, थर्ड इंडेक्स लेना है, तो थर्ड इंडेक्स में 4 पड़ा है, तो वो आपने 4 डाल दिया, तो इसके अंदर 4 आ गया, फाइन। फिर जाएगा जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब 1 इंटू, अब ऑब्वियसली 3 हो चुका था, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो एरे टेम 4 में क्या पड़ा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर वो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3 प्लस 2 5 हो गया, और एरे 5 में क्या पड़ा है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो टेम्प डॉट अपेंड में ये एरे का 6, एरे का 5 जो है 6 वो अपेंड हो जाएगा। फिर जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आएगा और मैट्रिक्स में अपेंड करेगा टेम्प, और टेम्प में समय क्या है 4 5 6, तो मैट्रिक्स के अंदर एक और एलिमेंट आ जाएगा 4 5 6। अब आपको समझ में आ रहा है, इसी तरीके से लूप चलेगा, फिर ऊपर से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर जे पड़ेगा, और फिर यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ से 7 8 9, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब टाइप नहीं वेस्ट करूंगा, 7 8 9 ये एलिमेंट आ गए। तो अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, तो क्या हुआ क्या कि मैट्रिक्स जो मैंने बनाई थी, उस मैट्रिक्स के अंदर मेरे 3 एलिमेंट आ चुके हैं, मतलब 3 रोज आ चुकी, 1 2 3, दैट इज 0 1 2, 0 पोजीशन पे एक लिस्ट है, 1 पोजीशन पे भी एक लिस्ट है, और सेकंड पोजीशन पे भी एक लिस्ट है, फाइन। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां तक काम हो गया, तो इतना काम होने के बाद कंडीशन फॉल्स होगी, जब आई भी फॉल्स होगा तो वो बाहर आएगा। बाहर होते यहाँ पे मैं आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, रोटेट 90 नाम का एक फंक्शन बनाया, उसे कॉल कर रहा हूँ क्या देकर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी मैट्रिक्स दे रहा हूँ, और एन, एन की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पे वो पूरी मैट्रिक्स को उसने मैट के अंदर डाल दिया, तो मैट के अंदर पूरी मैट्रिक्स आ गई, कौन सी मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स ए आर आर, ये जो मैट्रिक्स सॉरी ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी ये वाली मैट्रिक्स, ये तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आ गई, दैट इज 1 2 3 कॉमा 4 5 6 कॉमा 7 8 9, और एन की वैल्यू कितनी थी 3, क्योंकि एन तो हमने 3 ही लिया था, 3 आ गया। अब ये भी लूप चलेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आती है सबसे पहला, ये कोड किसका है, ये कोड है ट्रांसपोज का, ये कोड है ट्रांसपोज का, ठीक है। अब ट्रांसपोज का कोड कैसे है, ध्यान से देखो। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था एलिमेंट तो आगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ट्रांसपोज कैसे बताया था मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, 4 5 6 इधर आ जाएगा, और 7 8 9 इधर आ जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखो कि इसके डायगोनल में क्या है 159, इसके भी डायगोनल में क्या है 159, मतलब अगर मैं रो को कॉलम से चेंज भी कर दे रहा हूं, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो क्या है मेरा डायगोनल चेंज नहीं हो रहा, तो फिर हो क्या रहा है ध्यान से देखो, तो फिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये 2 इसके साथ स्वैप हो गया, 2 और 4 के साथ, तो जब 2 और 4 स्वैप हो गया तो 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया, फाइन। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 तो चेंज होगा नहीं, 7 किसके साथ चेंज हो गया 3 के साथ, देखो 3 किसके साथ हो गया 7 के साथ चेंज हो गया, तो 3 7 के साथ, तो 3 इधर आ गया 7 इधर आ गया, और 8 किसके साथ 6 के साथ, तो 6 8 हो गया, और 9 तो चेंज होना ही नहीं है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, तो अब मैं हो क्या रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये भाई एक मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में मैं क्या कह रहा हूं, डायगोनल को आपको नहीं छेड़ना, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है। तो आप क्या करें, अगर आई और जे की वैल्यू बराबर है, और आई और जे की वैल्यू कब बराबर होगी, डायगोनल के लिए, भाई इसके लिए आई भी 0 है जे भी 0 है, इसके लिए आई भी 1 है जे भी 1 है, इसके लिए आई भी 2 है जे भी 2 है, तो इनको तो नहीं छेड़ना है। जब आई और जे बराबर हो तो कुछ मत करो, लेकिन जब आई और जे बराबर ना हो, मान लो इसकी बात करो, तो इसकी बात क्या है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज 0 1, दिस इज विच एलिमेंट 0 1, तो 0 1 को आप इंटरचेंज कर दो किसके साथ 1 0 के साथ, तो देखो 1 0 के साथ कर भी रहे हैं, तो 0 1 दैट इज 2 को इंटरचेंज कर दिया 1 0 इसके साथ, देखा बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट लगाना है कि हर एलिमेंट को उसके अपोजिट, जैसे अगर मैंने बोला 2 1 को इंटरचेंज कर दो किसके साथ 1 2 के साथ, तो 2 1 की तरह अगर मैं देखूं तो 2 1 ये है, इसको इंटरचेंज कर दो 1 2 के साथ, तो 1 2 में क्या है ये, तो इसको इसके साथ इंटरचेंज, मैं एक बार देख लेता हूं, 2 2 1 2 1, that is which element 2 1 2 1, sorry 2 1 is this element, this is 2 0 2 1 को इंटरचेंज कर दो 1 2 के साथ, और व्हाट इज 1 2 दिस, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे, और यही तो हुआ 8 और 6 इंटरचेंज हो गए, फाइन। तो अब इतना भी अप्रोच मैंने आपको बता दी, अब उसी अप्रोच को मैं प्रोग्राम में लिख के दिखाता हूं आपको, तो कुछ नहीं करना है, फॉर लूप चलाना i इज इक्वल टू 0 से n, ये समझ में आता है। अब फॉर j इज इक्वल टू y डॉट 0 से n, y i टू n, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब मैं ये i से n क्यों ले रहा हूं, इसको 0 से n क्यों नहीं लिया, ये तो चलेगा 0 1 2, लेकिन ये i पे डिपेंड करेगा, इसका क्या मतलब है ध्यान से देखो। अगर मैंने पहली बार में
यहां पे जब मैं पहुंचा, इसको मैंने इससे इंटरचेंज कर दिया। तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो वो क्या किया, इसने इसको इससे इंटरचेंज कर दिया और इसको इससे इंटरचेंज कर दिया। तो जब मैं यहां पहुंचूंगा और अगर मैं इसको इससे इंटरचेंज करूंगा तो फिर तो ये स्टूपिडिटी है ना, कि पहले मैंने उसको इससे चेंज किया फिर उसको उससे चेंज कर दिया, कुछ तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। इसलिए हम आई की वैल्यू से चलाएंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब मैं कोड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो यहां पे मैंने पूरी मैट्रिक्स पास की, एन की वैल्यू 3 पास की, ये चलेगा 0 एन 0 1 2 तक, 3 मतलब एक कम चलेगा। और ये आई की वैल्यू, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये चलेगा 0 से एन तक, दैट इज ये भी चलेगा 0 1 2 से। ठीक है, अब चलो, क्या आई और जे बराबर नहीं है? सबसे पहले आई भी 0 है और जे भी 0 है, बराबर है। जब आई और जे बराबर नहीं है तभी ये काम करना है, जब बराबर है तो कुछ नहीं करना है। तो हम सबसे पहले हमने 1 उठाया और कुछ नहीं किया, एज इट इज मैट आई जे में क्या डाल दिया, देखो एज कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना करा क्या हमने। तो कुछ नहीं किया, आई और जे बराबर है। अब क्या करेगा, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 1, तो 0 1 मतलब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 0 1। तो क्या आई और जे बराबर नहीं? हाँ, अब कंडीशन ट्रू है, आई और जे बराबर नहीं है। तो क्या करो, मैट आई दैट इज 0 1 को देखो, इस ये होता है स्वैपिंग पाइथन में। तो इसका मतलब होता है इसको इससे इंटरचेंज कर दो और इसको इससे इंटरचेंज कर दो। तो 0 1 को इंटरचेंज कर दो 1 0 से, और 1 0 को इंटरचेंज कर दो 0 1 से, बस। तो भाई इसका मतलब क्या है, 0 1 को, व्हाट इज 0 1 दिस को इंटरचेंज कर दो किससे, 1 0 से, और व्हाट इज 1 0 इससे, और 1 0 को इसको किससे इंटरचेंज कर दो, 0 1 से, इससे। तो ये इससे इंटरचेंज हो जाएगा। तो 4 यहां पे आ गया और 2 यहां पे आ गया, देखा आपने? तो 4 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, फिर जाएगा और जे बढ़ जाएगा, तो जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या आई और जे बराबर नहीं है, 0 2 बराबर नहीं है। तो क्या करो, आई 0 2 को इंटरचेंज कर दो आई 2 0 से, और आई टू, जे की वैल्यू 2 हो चुकी, 2 0 को, क्योंकि आई की वैल्यू 0 ही है, 2 0 को इंटरचेंज कर दो 0 2 से। तो आओ चेंज करते हैं, आई 0 2 इसकी बात करें, इसको किससे इंटरचेंज करना है, इससे, 2 0 से। व्हाट इज 2 0 इससे, तो 3 और 7 इंटरचेंज हो गया। तो देखा आपने, 7 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, 7 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। मीनवाइल अब आपको समझना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से इंटरचेंज हो गया और इस तरीके से आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब देखो, अब जे की वैल्यू पूरी हो गई, कंप्लीट। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो जे कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आया, फिर उसने आई की वैल्यू बढ़ाई, अब आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई। तो अब जैसे ही 1 हो गई, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, जे चलेगा आई से, दैट इज 1 से लेकर 3 तक, दैट इज 1 और 2, 1 से लेकर 3 तक मतलब 3 से कम, तो 1 2 चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इस समय आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 1। और जे की भी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 1। क्या आई और जे बराबर नहीं है, बराबर है। जब बराबर है तो भाई कुछ नहीं करना है। तो आई और जे बराबर है तो कुछ नहीं करना है। तो आई और जे, देखो हम यहां पहुंचे ही नहीं, इसको तो हमने टच ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आई से चल रहा है तो अब मैं इसको टच ही नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं, आई 1 1। तो क्या आई 1 जे 1, तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर है, हाँ बराबर है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या बराबर नहीं, हाँ बराबर नहीं, तो अब क्या करेंगे, ए 1 2 को, मैट्रिक्स 1 2 को किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, 2 1 के साथ। तो 1 2 को किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, 2 1 इसके साथ, देख रहे हो आप। तो 6 और 8 जब इंटरचेंज हो गए तो 8 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। तो क्लियर हो गया अब आपको, तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये था ट्रांसपोज के कोडिंग। तो इतना करते ही क्या हुआ, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आया। तो बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक तो हमने काम कर लिया, हमारा ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स का वो निकल आया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आया। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलते ही अब मेरा काम हो चुका है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इससे क्या करना है, पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ इंटरचेंज करना है, इसको इसके साथ इंटरचेंज करना है, और इसको इसके साथ, क्यों, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने फिर से देखो, अब यहां तक जब ट्रांसपोज निकल चुका है, तो मैं यही मैंने आपको अप्रोच बताई थी। अब क्या करना है आपको, फिर से लूप चलाना है 0 से n तक, मतलब रो सारे चलने हैं। तो ये 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, दैट इज 0 1 2 सारे रोज चलेगा। लेकिन कॉलम कितने चलेगा, फॉर j इक्वल टू 0 से n/2, और 1 n/2 क्या इंटीजर वैल्यू, तो 3/2 का मतलब 1। तो ये 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक का क्या मतलब हुआ, 1 तो जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए चलेगा, 0 के लिए, फाइन। चलो, i की वैल्यू पहले 0 होती है, तो अभी i भी 0 है और j ऑब्वियसली सिर्फ 0 ही हो सकता है, ठीक है। तो क्या करो, आई मैट्रिक्स देखो ध्यान से, 0 0 को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, 0 और n की वैल्यू कितनी है, 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और 2 माइनस j की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2। तो मैट्रिक्स 0 0 को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, 0 2 के साथ। और मैट्रिक्स
जीरो, और ये इसकी वैल्यू 2 आई थी, जीरो दो को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, जीरो जीरो के साथ। तो क्या हुआ, जीरो जीरो को जीरो दो के साथ, और जीरो दो को जीरो जीरो के साथ। तो जब ऐसा करेंगे तो मैं यहां पे अलग से लिखता हूं, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, फाइन। अब इसके बाद जे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जे तो जीरो फिर जाएगा, आई बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर क्या करेंगे, यही यही कंसेप्ट लगा दो कि आई की वैल्यू 1, 10 को इंटरचेंज कर दो, 1 and 3 -1 -1, जे भी 1 हो चुका है, तो ये हो गया 1। मैट्रिक्स 10 को इंटरचेंज कर दो मैट्रिक्स 1 1, मैट्रिक्स 10 को, दैट इज 10 को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, एन, एन की वैल्यू है 3, 3 -1 और -1, 3 -1 और 1। तो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स 10 को, दैट इज 10 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं मैट्रिक्स 1 1 के साथ, 1 1 1 1। तो दिस विल बी, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेट मी चेक, एक बार मुझे चेक करने दो। मैट्रिक्स 0 1 0 को, मैट्रिक्स 10, अरे जे की वैल्यू तो जीरो ही है ना, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, जे तो जीरो ही है, जे थोड़ी चेंज हुआ है। तो जे तो मेरा अभी भी जीरो ही है, राइट। कि जे, ओके, तो जे है मेरा जीरो नहीं है, जे 1 है, जे तो जीरो ही है, फाइन, ओके। तो मैट्रिक्स 10 को इंटरचेंज कर दो मैट्रिक्स n-1, दैट इज 3 - 0 इज अगेन 2, तो 1 2 के साथ, मैट्रिक्स 10 को 1 2 के साथ इंटरचेंज कर दो, और 1 2 को, 1 2 को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, 1 0 के साथ। तो 1 0 को 1 2 के साथ, और 1 2 को 1 0 के साथ। तो 1 0 को 1 2 के साथ, और 1 2, तो ये क्या हुआ, ये 8 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, इसी तरीके से 9 इधर हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। और उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये वाला तो फर्क हुआ ही नहीं ना, बीच वाला कॉलम तो चेंज हुआ ही नहीं, तो 4 5 6 वो एज इट इज का एज इट इज ही बना रहेगा, फाइन। हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, आपके लिए कोई अलग से मैंने स्पेस नहीं लिया, मैं उसी मैट्रिक्स को छेड़ना नहीं चाह रहा था। तो कुल मिला के आपका ये आंसर आ गया, 741 852 963 एग्जैक्टली राइट आंसर आ रहा है। तो this was all about how to rotate matrix 90 degree clockwise. So thank you so much for watching. Thank you so much.